हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाली लाइफ में आपके आगे क्या हो सकता है, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है आप उसको क्लेम कीजिएगा, अगर कुछ नेगेटिव लगता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स पहले से ही लिख दीजिए, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हो, जब आप थैंकफुल होते हो यूनिवर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि आप अबंडेंस की एनर्जी में आ जाते हो और आप बहुत अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले मैं देखूंगी कि अभी इस वक्त आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखा है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, प्लीज कनेक्ट करें मेरे साथ एनर्जीज को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज गाइड यूनिवर्स। ओ हो थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सामने से आई है। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, फूल, टावर, यहां पर है टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहां पर है किंग ऑफ वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है। देखो ऐसा है, जैसा जिसके साथ रेजोनेट करे ना वैसे ले लेना, ठीक है। आपका पहले मैं डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, क्या हो सकता है। नहीं भी मैच करेगा तो भी आपकी रीडिंग है, ठीक है। आप क्योंकि आ गए हो इस वीडियो पर, आपके डेट ऑफ बर्थ में 15 हो सकता है, 3, 11, 1, 4, 21, 10, 14, 9, 16 एंड 12। अगर आपके नेम इनिशियल की बात करूं, KRCTBVWAEI, बहुत सारे नेम इनिशियल हैं एक्चुअली। ये आपके नेम इनिशियल हैं, और अगर नहीं भी मैच कर रहे हैं तो भी वीडियो देखिए पूरा, अगर आ गए हो तो। ये सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज जो पहली एनर्जी आई है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी आई है, डेविल की एनर्जी। पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है आपकी लाइफ में, धोखा मिला है आपको। ये धोखा या तो प्यार में खाया है, ठीक है, अपने से खाया, किसी अपने से आपने धोखा खाया, किसी अपने ने जिस पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया था, आंख बंद करके भरोसा किया था, उस अपने ने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ गद्दारी की है, आपके साथ धोखेबाजी की है, आपके साथ बेवफाई की है। ये एनर्जी है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं। बहुत क्लियर कट एनर्जी मुझे यहां पर मिल रही है। दैट मीन्स अब किसी ने प्यार में धोखा दिया, मान लीजिए आपको, तो कोई है जो आपको शायद अप्रोच कर रहा है, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हो, सामने वाला भी कुछ ना कुछ अपना आपको इंटरेस्ट शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि पास्ट में आपने धोखा खाया, पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा, कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, अपने आप को रोक रहे हो आगे बढ़ने से, क्योंकि पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, इतने धोखे खाए हैं कि दोबारा अब उठने की ताकत नहीं रही आपके अंदर। सब कुछ खत्म कर दिया उस व्यक्ति ने, उस धोखे ने आपके अंदर।
तो अब क्या है कि सामने से किसी की तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, चाहे सामने से खुद कोई पर्सन अप्रोच कर रहा है उसके बावजूद नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डेविल की एनर्जी। यानी कि एक होता है ना कि एक बार प्यार में धोखा मिला तो दोबारा मुझे कोई पर्सन, अच्छा इंसान भी हो, मेरा सोलमेट भी हो, मुझे प्यार शो कर रहा है, मुझे प्रपोज कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगी, मेरे मन में वही रहेगा कि ये बंदा भी वैसा ही है, ये भी मुझे वही धोखा देगा। और अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि दोबारा मैं वो चीजें सहन कर पाऊं। वो पुरानी बीती बातों से आप खुद को निकाल नहीं पाए हो, जैसे कि वो पास्ट जो है ना आपका खींच रहा है आपको पीछे की तरफ, ऐसा नजर आ रहा है। और वो पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आप उधर से हील नहीं हो पा रहे। हालांकि आप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप उन चीजों से आजाद करना चाहते हैं खुद को जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, जो आपको पास्ट की तरफ खींच रही है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो और उसी लूप में बार बार फंसते चले जा रहे हो। ठीक है, ये प्यार के मामले में भी हो सकता है, क्योंकि सबके साथ हर चीज के लिए रीडिंग कर रही हूं। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन ने धोखा दिया, लेकिन सेम कहानी है, जैसी आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर जाए वैसे ले लेना, लेकिन कहानी सेम है कि आपको मिला है धोखा, आपका तोड़ा है किसी ने दिल, और अब आपकी तरफ आ रहा है कोई ऑफर, या तो किसी ने बिजनेस में धोखा दिया, अब कोई नया ऑफर आ रहा है, कोई नया आइडिया आ रहा है जिसमें आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ करें बिजनेस, लेकिन आपके अंदर वही चीज आ रही है बार बार कि फिर से धोखा मिल गया तो, फिर से चीजें तबाह हो गई तो, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। हालांकि चीजें ठीक जरूर करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, लेकिन पास्ट की यादें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, जैसे कि एक चेन होती है ना, खींच रही है आपको पीछे की तरफ। डेविल की एनर्जीज, आप आजाद नहीं हो पा रहे हो उस नेगेटिविटी से, जो नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। चाहते हो आगे बढ़ना, चाहते हो जिंदगी में ग्रो करना, लेकिन फिर भी पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है उस नेगेटिविटी ने आपको, और आपको आजादी फील नहीं करने दे रही है, आपको कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में वापस लेके जा रही है। तो मेन एनर्जी यही दिख रही है मुझे। ये आप कैसे भी मैच कर लो, हेल्थ से मैच कर लो, आप अपने करियर से मैच कर लो, आप अपनी लव लाइफ से मैच कर लो, लेकिन एनर्जी सेम है कि पास्ट की कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जो बहुत नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप आगे जरूर बढ़ना चाहते हो, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। एक डर आ गया है मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से चीजें खराब हो जाएं, दोबारा मुझे वही सिचुएशन का सामना करना पड़े, दोबारा मुझे उसी दर्द से गुजरना पड़े। वो दर्द अब झेलने के लिए रेडी नहीं हुआ। ये मेन एनर्जी निकल कर आई है। मैच कर रही है, थोड़ी भी मैच करी तो आगे देखिए, बिल्कुल भी मैच नहीं करी, यहीं पर आप वीडियो बंद कर सकते हो। आप देखते हैं जिंदगी क्या ला रही है आगे। ठीक है, चलिए यूनिवर्स बताएं क्या ला रही है लाइफ। हाँ, बहुत बोझ महसूस कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अकेले आप ही को सहना पड़ रहा है, इस तरीके की एनर्जीज। ठीक है, चलिए लाइफ क्या लेकर आ रही है आपके लिए, आगे देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जो हैं इनकी जिंदगी में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है इनकी लाइफ में आगे। प्लीज गाइड, इनकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है एस ऑफ कप्स, यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 6 ऑफ कप्स, यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर चैरिट की एनर्जीज। ठीक है, तो ये कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, सॉरी कैमरा कट हो गया था, तो ये कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। देखो ऐसा है, क्लियर कट मैसेजेस हैं, कार्ड्स वहां भी आपने देखे और कार्ड्स यहां भी आप देख रहे हो। सबसे
पहले बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ले लेती हूं मैं, चैरियट की एनर्जीज। एक योद्धा कौन होता है? एक योद्धा जो बहुत बार गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन उसके बावजूद संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, लड़ता है और अंत में जीतता है। वो है आप, वो योद्धा है आप। खुद को हील करता है, खुद पर काम करता है, जीत उसकी पक्की है। भले ही कितनी परेशानी आ जाए, स्ट्रगल है, लेकिन जीत पक्की है। वो है आप। ये कार्ड यहां पर ये शो कर रहा है। हाँ, जो अभी परेशानी दिखी, अभी जो हमने कार्ड्स देखे, उसमें तो इंसान कई बार कॉलेप्स कर जाता है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो जो हर बार सरवाइव भी करते हो और हर बार जीतते भी हो, और वही आप करने वाले हो। आप अपने आप को हील करोगे, आप उस सिचुएशन से सीखोगे, लेसन सीखोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे। आपको भरोसा रहेगा कि ईश्वर है आपके साथ, आपको खुद पर भरोसा होगा और आप अपने भरोसे की ताकत से जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करोगे खुद से और पूरी तरीके से हील होगे कि अब आज जिंदगी अब तो क्या देती है, क्योंकि अब मैं तैयार हूं, अब मैं हील हूं। और जब आप हील हो गए, जब आप पॉजिटिव हो गए, तो जिंदगी तो फिर मजाल है आपको कुछ गलत चीजें दे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना कर्मा भुगत लिया। तो अभी जो एनर्जीज है वो भी आपकी एक कर्मा है, प्रारब्ध है जो आप भुगत रहे हैं। लेकिन आप अब जो दिन है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सीधा सीधी पहेली नहीं बुझाऊंगी, सीधा सीधा बोलूंगी। नेगेटिविटी एंड हो रही है। अब ये नेगेटिविटी उस रिश्ते की हो सकती है जिसको आप झेल रहे हैं बहुत टाइम से, नेगेटिव है फिर भी झेल रहे हैं। कुछ भी परेशानी, कुछ भी दिक्कतें दर्द देकर जाएंगी, तकलीफ देकर जाएंगी, लेकिन एंड होंगी आपकी जिंदगी से, खत्म होंगी आपकी जिंदगी से, क्योंकि आपकी जिंदगी में आ रही है नई बहार। ईश्वर ला रहा है, क्योंकि बहुत आपने संघर्ष कर लिया, बहुत आपने झेल लिया। अब ईश्वर क्या लाएगा आपकी जिंदगी में? सबसे पहले तो प्यार आ रहा है, डिवाइन लव। मैंने क्या बोला था कि अभी की जो एनर्जीज हैं, अगर आपको कोई पर्सन अप्रोच भी कर रहा है या आपका भी कोई मन कर रहा है कि किसी से बात कर लूं, लेकिन क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, डर है, तो फ्यूचर ये दिख रहा है कि आप उस चीज डर का सामना करोगे। और जब डर का सामना करोगे तो डर के आगे क्या है? डर के आगे जीत है, और आपकी जीत होगी। एंड डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, आपकी जिंदगी में आपका ट्रू लव आने वाला है, क्योंकि ईश्वर अब ऐसा चाहते हैं। आपने अपना प्रारब्ध झेल लिया या भुगत लिया, आपने अपने कर्मा देख लिए, काट लिए। अब समय है अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करने का, और उसमें सबसे अच्छा है प्यार। आपकी जिंदगी में प्यार आ रहा है, नए लोग आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब ये रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, ये नए दोस्त मिलना भी हो सकता है। आप हर तरीके के रिश्ते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है आपकी जिंदगी में जिससे आप एक दिल से अटैच हो सके, दिल की बातें कर सके। तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप ईश्वर से चाहते हैं, उस तरीके का प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है। अगर अभी तक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी या फैमिली में ही कार्मिक पर्सन्स थे, तो डेफिनेटली वो कार्मिक आपको आपसे दूर जाने वाले हैं। फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली के साथ खुशी मिल रही है, आपका कोई खोया हुआ प्यार भी वापस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर कभी कभी कॉलेज में थे किसी के साथ, या स्कूल टाइम पे थे, बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो पर्सन आपसे जुदा हो गया था और आपकी इच्छा थी अंदर ही अंदर कि आप उस पर्सन से मिल लें। तो वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, किसी न्यू पर्सन नहीं, मतलब एक कांटेक्ट आ रहा है, एक नया कांटेक्ट, यानी कि अभी उससे पहले आपका कांटेक्ट नहीं बना उससे, लेकिन वो पर्सन पुराना है, पर्सन को आप जानते हैं, लेकिन उस पर्सन से आज तक कांटेक्ट में नहीं आ पाए। तो अचानक से कांटेक्ट आएगा आपके जीवन में, और वो कांटेक्ट ऐसा होगा जो आपको इमोशनल कर देगा। या फिर किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाएगी अचानक से, या बात हो जाएगी अचानक से, जो आपको इमोशनल कर देगी, जो आपको कहीं ना कहीं भाव विभोर कर देगी। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूर दिख रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस
टेंशन हो सकती है, किसी चीज को लेकर हो सकता है कि आपके अंदर अभी भी एक गुस्सा या एक एग्रेशन रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा बहुत माइंड में कई बार चीजें स्टक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद को हील कर देंगे और आपकी जिंदगी में प्यार दिख रहा है आता हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने करियर में कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई पैशन है उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू जॉब की तलाश में है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। आपके करियर में भी मैं बहार आती हुई देख रही हूँ, और ये बहार ऐसी होगी जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में अबंडेंस और पैसा लेकर आएगी। यानी कि अब आपके दिन बदलने वाले हैं, अब आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, और जिंदगी अब आपको खुशियों की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि आपका लक जो अभी तक सोया हुआ था, जो अभी तक खोया हुआ था, वो लक का जो पहिया है अब वो घूमने वाला है। तो अपने आप को रेडी कर लो, अपने आप को हील कर लो, क्योंकि अगर तुमने अभी भी खुद को हील नहीं किया तो ये जो सिचुएशन में अभी आप हो और अपने आप को भी एक ऐसी परिस्थिति में देख रहे हो कि चाह कर भी अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आगे बढ़ पा रही क्योंकि मैं उन्हीं उसी बंधन में बंधी हुई हूँ, तो फिर कैसे उस बंधन को काटोगे और कैसे आगे चीजें आएंगी? क्योंकि मौके तो आएंगे, जिंदगी तो मौका देगी, लेकिन हम मौके को कैसे ग्रैब करेंगे अगर हम रेडी नहीं, हम अगर हम उस एनर्जी में नहीं है तो अभी आज से आपको क्या करना है, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, अपने आप को ठीक करने पे फोकस करना है। जैसे ही आप ठीक हो जाओगे ना, जिंदगी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाली है, क्योंकि लक आपकी साइड है। आप देखेंगे कि पैसा भी आ रहा है, करियर में भी ग्रोथ हो रहा है, मेरी हेल्थ इश्यूज हैं अगर तो मेरी हेल्थ में भी सुधार आ रहा है, मेरी जिंदगी में प्यार आ रहा है, मुझे फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। जिन लोगों की शादी में दिक्कत है, ऑफ कोर्स यहाँ पर शादी के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं बोलूं तो जिंदगी पलटने वाली है, और जिंदगी अब आपको बहुत सारे मौके, बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाली है, जिससे आप खुश होने वाले हैं। ये आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं मैंने, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख के प्लीज अभी से अपने ऊपर काम करने लग जाओ। उस डर को निकाल दो ना, जो पास्ट है वो बीत गया, वो मर चुका है। लाशों को ढोगे ना तो खुद जिंदा लाश बन जाओगे, तो लाशों को दफना दिया जाता है, उस पास्ट को दफना दो, वो लाश बन चुका है, वो मर चुका है। अब आपको आगे का सफर तय करना है, तो वो उसको वहीं दबाओ और आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो एक नया सूरज आपका वेट कर रहा है, नई खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, ओपन रहना है उस चीज के लिए, रिसीविंग मोड में रहना है, तभी तो वो उन अपॉर्चुनिटीज पर आप काम कर पाएंगे। तो यस, आपकी साइड लक है, आपकी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने वाली है, ईश्वर का साथ मिल रहा है, ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर की समस्त शक्तियां आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच का काम कर रही है। ये एफर्मेशन है एक्चुअली, जो मैं अपने लिए रोज बोलती हूँ, डेली बोलती हूँ, आप भी बोल सकते हो। यही अफर्मेशन मेरे मुंह से निकली, ईश्वर की समस्त शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच का काम कर रही है, और मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। जब आप ऐसा बोलते हो ना, कोई पर्सन, कोई नेगेटिविटी कुछ आप पे कुछ नहीं कर सकती। आप थोड़े बहुत परेशान होगे, वो अपनी ओन इनसिक्योरिटी की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से स्ट्रेस में आ सकते हो, लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये अफर्मेशन आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वक्त का पहिया घूमने वाला है, आपकी जिंदगी में बहार आने वाली है, जिंदगी खुशियों की तरफ जा रही है आपकी। बस आपको खुद पर काम करना है, रेडी रहना है। गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस देंगे मेरे व्यूअर्स को, प्लीज बताएं, प्लीज व्यूअर्स बताएं, यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देंगे आप। डोंट स्टॉप, सी, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। यही तो आप कर रहे हैं ना गड़बड़, रुके जा रहे हैं, रुके जा रहे हैं, रुके जा रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस यस, देखो ऐसा है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रुकना नहीं है आपको। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप खुद को रोक रहे हो, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है ना, तो दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है, बार बार थोड़ी होता है, हमेशा थोड़ी होता रहेगा। आगे बढ़ो,
आपको यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ो, रुको नहीं, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है आगे, थोड़ा सा आगे चलना है और कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। ये जो भी नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक लोग हैं आपकी जिंदगी में, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। बस आगे बढ़ते रहिए विश्वास के साथ, खुद पर विश्वास करिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और देखिएगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।